ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे महाकाल YouTube चैनल पर। आज हम आपको बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म की शान है दोनों, घर घर दोनों पूजी जाए। जय गौ माता, जय गंगा माँ, तेरी महिमा अपरंपार है। प्रिय भक्तगण, आज की कथा बड़ी ही निराली है। अब तक की सबसे सुंदर कथा गाय और गंगा माता की कथा है। गौ माता का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। वैसे ही गाय ही मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। इसी प्रकार गंगा को भी जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कहा जाता है। तो ऐसे में भक्तगणों, आज के इस पावन वेला में हम गाय माता और गंगा माता की कथा का श्रवण करेंगे, जिससे कि हमारे सभी पापों का नाश हो जाए, गौ माता का आशीर्वाद मिले, साथ में उनसे समाहित 33 कोटि देवी देवता भी हमें अपना आशीर्वाद दान करे। प्रिय भक्तगणों, इस पावन कथा को पूरा सुनिएगा। यह कथा बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है। यह कथा सुनकर आप यह सोचकर निराश नहीं होंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। अपवित्र भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने गाय और गंगा माता के बीच के इस द्वंद्व को कैसे खत्म किया, कैसे उनके बीच प्रेम बढ़ाया, तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोता, एक समय की बात है जब नारद जी गाय और गंगा के बीच झगड़ा करवाया और दोनों में मतभेद हो गया कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। गाय माता कहती है कि मैं बड़ी हूँ और गंगा माता कहती है कि मैं बड़ी हूँ। एक बार नारद जी पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। इधर उधर देखने के बाद उनकी नज़र गाय माता पर पड़ी और गंगा माता पर, जो कि गाय माता गंगा नदी के किनारे घास चर कर अपना पेट भर रही थी। उसी समय नारद जी के मन में विचार आया कि चलो गंगा और गाय की परीक्षा ली जाए, देखते हैं दोनों में किस कदर मतभेद होता है। दोनों एक दूसरे से लड़ती है, बुराई करती है या फिर नहीं। यह सोचकर नारद जी गंगा जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे गंगा माता, आप यह नहीं जानते कि आजकल क्या हो रहा है। मनुष्य आपसे ज्यादा आजकल गौ माता का पूजा करने लगे हैं, उन्हें बहुत मानने लगे हैं। मनुष्य यह कहते हैं कि गाय माता का पूजा करने से उन्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद जी की बात सुनकर गंगा माता ने कहा, हे नारद जी, तो इसमें क्या बड़ी बात है? गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवता निवास करते ही हैं। तब नारद जी ने कहा, नहीं नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है, आप शायद भूल रही है। हे माता, गौ माता को अपने आप पर अभिमान हो गया है। उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया है कि वह आपसे भी बड़ी तारनी है। वह सब मनुष्यों का दुख दूर करती है। यह सुनकर अब गंगा माता को क्रोध आ जाता है। गंगा माता ने कहा, ऐसे कैसे? गाय ने मेरे बारे में ऐसा कहा? नारद जी ने कहा, हाँ माता, बिल्कुल सही। गौ माता ने कहा, प्रिय भक्तगणों, अब तो नारद जी वहाँ से झगड़ा कराकर चले जाते हैं, लेकिन गंगा माता के मन में यह बात बैठा देते हैं कि गौ माता उनके बारे में बुराई कर रही थी और अपने आप पर घमंड करके अभिमान जताकर बड़ा बनने की कोशिश कर रही है। अब आगे गौ माता को अपना भोजन ग्रहण करते हुए उन्हें प्यास लग जाती है और वह गंगा माता के जल में चली जाती है। गंगा माता के जल में जाकर वह पानी
पीने लगती है। तभी गंगा माता ने आते देखा और ताऊ जोर से कहा, हे गो, तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने मेरे पवित्र जल में घुसने का प्रयत्न कैसे किया? तुमने देखा नहीं तुम्हारे शरीर में गोबर लिपटा पड़ा है और तुम मेरे पवित्र जल को अपने गोबर से दूषित कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। गौ माता ने गंगा माता से वचन सुनने के बाद गौ माता ने कहा कि हे गंगे, आज आपको क्या हो गया है? आप मेरे ऊपर बेवजह क्यों भड़क रही हो? आज से पहले आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो कभी नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे पानी पीने से रोक रही है, अपने जल में घुसने से रोक रही है? गाय के इतना कहने के बाद भी गंगा माता रुकती नहीं। उन्होंने गाय माता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अब इस पर गौ माता को भी क्रोध आ गया। गौ माता ने कहा, हे गंगा, तुम्हें अपने ऊपर इतना अभिमान है? अच्छा तो ठीक है, यह सुनो मेरी महिमा का वखान। सुनो, गौ माता ने कहा, हे गंगा, तुम अपने ऊपर इतना अभिमान क्यों कर रही हो? मेरे गोबर से चूल्हा चौका किया जाता है और आंगन निपे जाते हैं और मेरे मूत्र से ही असंख्य रोग दूर हो जाते हैं। और तो और मेरे दूध और दही का माखन कान्हा जी भी खाते हैं। इसलिए मैं अधिक पवित्र और बड़ी हूँ, महान हूँ और जानती हूँ। गंगा, जहाँ पर मेरा गोबर निपा जाता है वहाँ के सारे नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। जहाँ पर मेरा गोबर निपा जाता है वहाँ पर बीमारी नहीं फैलती। तो बताओ कौन बड़ा है, मैं या तुम? गाय माता की बातें सुनकर गंगा माता भी कहीं पीछे हटने वाली। गंगा माता ने भी कहा, अच्छा ये बात है तो सुनो, मैं भी कम थोड़ी ही हूँ, मेरे भी असंख्य गुण है जो कि मैं तुम्हें बता रही हूँ। सुनो और कान खोलकर सुनो। गाय आगे गंगा माता ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला मेरे द्वारा, तुम्हें 12 वर्षों के बाद मेरे किनारे पर कुंभ का मेला लगता है। मेरे द्वार पर असंख्य लोग स्नान करने आते हैं। जल से मेरे जल में स्नान करने से भक्तों के भाग्य जाग जाते हैं। और तो और मैं शिव जी के जटाओं के बीच से निकली हूँ। यह कोई साधारण बात है? भगवान भोलेनाथ ने मुझे स्वयं अपने सिर पर धारण किया है। अगर तुम्हारे दूध और दही को बड़े चाव से खाते हैं तो मेरे ऊपर भी देवाधिदेव महादेव की कृपा है। उन्होंने तो साक्षात अपनी जटाओं में मुझे स्थान दिया है, तो इसके नाते मैं बरी हुई। कहो, तुम्हारे पास अब कोई शक है? अपनी बड़ाई करने की गंगा माता की बात सुनकर गौ माता ने कहा, अच्छा यह बात है, चलो तो सुनो, मैं जो तुम्हें सुनाती हूँ। हे गंगा, मैंने देखा है तुम्हारे घाट पर कुंभ का मेला लगता है। इसके बारे में तुम अधिक बड़ाई ना करो तो अच्छा है। मैंने देखा है तुम लोग जनों के साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हारे इस मेले में इतना भगदड़ मचता है कि कितने लोग मारे जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं और तो और कितने लोग खो जाते हैं। अब बताओ तुम्हारा यह मेला कैसे पवित्र हुआ? मेरी वजह से मनुष्य के हर कष्टों से दूर होकर अंतकाल में मरने के बाद बेहतर नदी को आसानी से पार करके स्वर्ग लोक को जाता है। और तो और मेरी वजह से सुना आंगन हरा भरा और खुशियों से भर जाता है। पूरा आंगन हरा भरा हो जाता है। तो हे गंगा, सुना तूने मेरी महता, अब फैसला करो कि कौन बड़ा है, तुम बड़ा या मैं? प्रिय भक्तगणों, गंगा और गाय की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे यह लड़ाई और भी अधिक बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़े जा रहे थे, एक दूसरे को शब्दों से घायल किया जा रहा था। इस तरीके से गंगा और गौ माता आपस में एक दूसरे से तुलना करने लगती है और गंगा कहती है मैं बरी हूँ और गाय कहती है मैं बरी हूँ। अब आप ही बताइए भक्तगणों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, क्योंकि एक तरन है और एक उदाहरण है। जब दोनों लोग कहने लगे कि मैं बरी हूँ, मैं ही बरी हूँ, तो व्यक्ति और समंजस में पड़ ही जाएंगे। ना तो गाय पीछे हटने वाली, ना तो गंगा। एक दूसरे को
एक दूसरे से ऊंचा दिखाने की कोशिश होने लगती है। दोनों माताएं आपस में उलझी रहती है। गाय गंगा की लड़ाई शब्दों के बाण महादेव के पास भी जाती है। तब महादेव के पास बैठी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं तो देख रही हूँ कि गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ रही है। यह कहते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है कि तत्पश्चात वहां पर नारद जी आ जाते हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे नारद जी, ये लड़ाई कैसे हो रही है? गंगा और गाय एक दूसरे से लड़ क्यों रही है? तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे क्या कहूँ? मैंने सोचा कि परीक्षा लिया जाए कि गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ती है या नहीं, या एक दूसरे का सम्मान करती है या फिर लड़ जाती है। लेकिन प्रभु, मुझे यह ज्ञात नहीं था कि गाय और गंगा इस तरीके से भयंकर रूप से लड़ पड़ेगी और एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़ना शुरू कर देंगे। या प्रभु, मैंने तो यह परीक्षा ले लिया, अब आप ही इस परीक्षा का समापन कीजिए, मेरी आपसे विनती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारद जी, आप हर जगह जाते हैं, लोगों के मन के विचारों को पढ़ते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं, लड़ाने के बाद उसका हल निकालते हैं। आपकी भी लीला अजब गजब है। नारद जी, ठीक है, आप लोग निश्चित रहिए, मैं गाय और गंगा की इस लड़ाई को खत्म करवाता हूँ। यह कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, जहाँ गंगा और गाय आपस में लड़ रही थी। अब वहीं पर नारद जी भी आ जाते हैं। नारद जी ने अपना करताल बजाए नारायण नारायण करताल की आवाज और नारायण नारायण सुनने के बाद गंगा और गाय माता भगवान शिव को अपने समक्ष देखती है कि हमारे सामने स्वयं देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए हैं। यह देखने के बाद दोनों ने भगवान शिव को झुककर प्रणाम किया। फिर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे गंगा, हे गाय, आप दोनों माताएं इस प्रकार से लड़ रही है, आपको यह बात शोभा नहीं देती। दोनों लोगों की महिमा एक समान है, आप दोनों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आप दोनों एक समान हो, आप दोनों का आशीर्वाद भी एक समान ही है। आप दोनों की समानता अगर एक तराजू में तौली जाए तो एक है तारनहार और दूसरा है पालनहार, और इस धरती लोक पर मनुष्य के कल्याण के लिए अवतरित हुई है। तो इसलिए आप दोनों आपस में द्वंद्व छोड़ दें और मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान शिव भोलेनाथ ने आगे कहा, जिस पोखर और तालाब तथा इसी जलवासी को गौ माता नांगते हुए पार करती है तो वह गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाती है। गोधुला वेला अर्थात जिस समय चरवाहे गाय को जंगल से चराकर घर वापस ले जाता है, उस समय गाय के खुरों से उत्पन्न हुई धूल अर्थात धूल किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ दरिद्रता रूपी और लक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी होती है। तो हे गो, आपकी महिमा भी अपरंपार है। आगे भगवान शिव ने गंगा के बारे में कहा, हे गंगा, आपको मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, अंततः पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आपके जल में जो कोई भी स्नान करता है तो उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे गंगा, आप सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। आपके जल से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सभी पाप कष्ट और दुख मिट जाते हैं। इसलिए आप दोनों एक समान हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। यह कहकर भगवान शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब गौ माता और गंगा माता एक दूसरे से क्षमा याचना करती है, खुशी पूर्वक अपने अपने रास्ते लोक कल्याण के लिए निकल पड़ती है और वहाँ से नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव
लिख दीजिए।